स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम आज जो टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये है हिडन गुडविल। ठीक है, गुडविल जब छुपी हुई होती है, हिडन होती है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब तक आपने गुडविल के बारे में बहुत सारे पॉइंट सीख लिए हैं। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो उसको अपना गुडविल का शेयर लाना होगा। अगर प्राइवेटली दे रहा है तो नो एंट्री, और अगर कैश में ला रहा है जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, तो उसके लिए आपको ब्रिंग्स, पेड, पेज, ब्रॉड ऐसी वर्डिंग्स गिवन होगी क्लियरली। तो समझ जाना प्रीमियम फॉर गुडविल है जिसको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो आपने हमेशा यही मानना है कि न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इस केस में हमने टेम्परेरी न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना है और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्रेडिट करना है। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। हिडन गुडविल, जब गुडविल छिपी होती है, गुडविल के बारे में कोई क्लू नहीं है क्वेश्चन में, बट हमें कहा जाएगा कि एंट्रीज पास करो गुडविल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें दो चीजें बहुत मेन होती हैं। एक तो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दोनों के बेस पर हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम इलस्ट्रेशन 68 अंडरस्टैंड करते हैं। आपकी बुक में, डीके गोयल बुक में पेज नंबर 4.82 पर इलस्ट्रेशन 68 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इस टॉपिक को, क्योंकि अलग अलग टाइप की लाइंस हैं जिसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सलोनी एंड सृष्टि पार्टनर्स हैं, रेशियो 7:3। कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है उनकी। एक न्यू पार्टनर अदिति ने फर्म को ज्वाइन किया। न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदिति 16 शेयर के लिए आ रही है और कैपिटल लेकर आ रही है। ब्रॉड वर्ड लिखा है कैपिटल के लिए। ठीक है, कैपिटल मंगवाने की एंट्रीज आपको आती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मंगवा लेंगे आप। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म and record necessary journal entries for the above transaction on Aditi's admission। ठीक है, कैपिटल मंगवाने की एंट्री तो हम करेंगे ही करेंगे। मेन है गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे हम शो करेंगे, इसको हमने वर्किंग नोट में जरूर पहले शो करना है। पहले हम हिडन गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो भी न्यू पार्टनर आ रही है अदिति, उसके बेस पर हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करनी है। हमें ऐसे निकालना है कि अगर 16 शेयर के लिए अदिति की कैपिटल है, अदिति कैपिटल ला रही है फर्म में 1 लाख। ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर और उसकी कैपिटल, ये दो चीजें क्वेश्चन में जरूर होंगी। अगर 16 शेयर के लिए अदिति को कहा गया है 1 लाख कैपिटल लाओ, तो पूरे 1 शेयर के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो। ठीक है, पूरे 1 शेयर के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम 1 लाख इंटू ये 1/6 है तो 6/1 हो जाएगा, यानी कि 6 लाख रुपीज जो है ये फर्म की टोटल कैपिटल है। ठीक है, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना ये हमारा पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। अब इसमें से हमें सेकेंड स्टेप में माइनस करनी है एग्जिस्टिंग कैपिटल, जितनी फर्म में लगी हुई है सभी पार्टनर्स की। यस, सभी पार्टनर्स की मतलब इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर ऑल्सो। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल में से लेस करनी है एग्जिस्टिंग कैपिटल या कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल भी बोल सकते हो बच्चों, इसको एग्जिस्टिंग कैपिटल भी कह सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि ये जो कैपिटल लेनी होती है हमें क्लोजिंग कैपिटल लेनी होती है। ठीक है, फिलहाल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सलोनी एंड सृष्टि वाला, इसमें कैपिटल की जो बैलेंसेस ओपनिंग है यही क्लोजिंग है, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट का पॉइंट लाइक P&L, रिजर्व, रिवोल्यूशन कुछ भी ऐसा आया नहीं है। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस है। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी चीजें हो तो आपको यहाँ पर जो कैपिटल लेनी है वो एडजस्टेड, इसलिए मैं एक और वर्ड लिख देती हूँ कि एडजस्टेड कैपिटल लेनी होती है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स, एक सलोनी है, ठीक है, एक सृष्टि है और एक अदिति है। न्यू पार्टनर को इंक्लूड करना मत भूलना यहाँ पर। ठीक है,
ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, इनका पहले से ही बैलेंस चल रहा है बिजनेस में कैपिटल का। और अदिति अभी अभी न्यू पार्टनर आई है और कितनी कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की, 1 लाख। तो यहाँ पर कंबाइंड कैपिटल में हमें सभी पार्टनर इंक्लूडिंग द न्यू एडमिटेड पार्टनर ऑल्सो सबकी कैपिटल का यहाँ टोटल करना है, जो आएगा 4,50,000। ठीक है, हमेशा टोटल कैपिटल फर्म की ज्यादा ही होगी, ये बड़ा होगा इस अमाउंट से। और यही डिफरेंस क्या है, गुडविल है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से जो गुडविल आई है ये पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड। दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, टोटल गुडविल, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 6 लाख में से 4,50,000 को, तो 1,50,000 आएगा। ये पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल आ गई। किस बेस पर हमने निकाली है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसके बेस पर हमने निकाली। तो अब जो न्यू पार्टनर अदिति आ रही है, अगर कोई पूछे कि उसको कितनी गुडविल लानी है, तो 1,50,000 में जो उसका शेयर है यानी कि 1/6, ठीक है, तो 1,50,000 पूरी गुडविल फर्म की ये नहीं लानी, अदिति को इस टोटल गुडविल में से अपना प्रोपोर्शन लेकर आना था 1/6। तो जब आप इसका 1/6 करेंगे तो ये आएगा 25,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में गुडविल हिडन थी, हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, बट न्यू पार्टनर अपना शेयर ला रही है कैश में या नहीं ला रही। अगर कुछ भी नहीं कहा तो हमेशा हमेशा करंट अकाउंट आएगा, ये मानना है कि वो अपना ये गुडविल का शेयर कैश में लाने में अनेबल है। तो आपको 2 एंट्रीज जर्नल में पास करनी है, एक तो अदिति की कैपिटल मंगवाएंगे 1 लाख, ठीक है, और दूसरी मेन एंट्री जो पूछी गई है गुडविल की, तो अदिति क्योंकि अपना गुडविल का शेयर लाने में अनेबल है, कुछ नहीं कहा तो यही मानना है कि नहीं ला सकती है, तो इसलिए हमने उसका टेम्परेरी करंट अकाउंट डेबिट किया, जिसको बैलेंस शीट की एसेट में भी दिखाना होता है अगर पूछिए तो। और ये मान के चलना है कि अदिति के लिए दोनों ही पार्टनर सलोनी और सृष्टि सरेंडर या सेक्रीफाइस कर ही रहे होंगे। तो सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड या कंपनसेशन इनको मिलेगा। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट जरूर होगी, इन विच रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। जैसे आप प्रीमियम का करते थे सेम करंट का भी सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्योंकि क्वेश्चन में सैक्रिफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशो विल बी कंसीडर्ड द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हमने ओल्ड रेशो में ही यानी कि इसी को ही सैक्रिफाइस मान लेना है और 25,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका 7/10 करेंगे 17,500 और 25,000 का 3/10 करेंगे तो 7,500। ये आपकी सेकेंड मेन एंट्री है। नेक्स्ट हम पर आएंगे इलस्ट्रेशन 69। तो प्लीज आप ये स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करें। हिडन गुडविल हमेशा आपको वर्किंग नोट में शो जरूर करनी है और जो भी वैल्यू आएगी वो याद रखें कि वो पूरी फर्म की टोटल वैल्यूड गुडविल होती है, उसमें से फिर उसका शेयर हमें सेपरेट करना है। तो इलस्ट्रेशन 69 में देखते हैं क्या डिफरेंट पॉइंट है। अभय और बीना पार्टनर्स है बच्चों। चेतन आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और वो कैपिटल भी ला रहा है 2 लाख। तो ये भी हिडन गुडविल का ही सम है, बट इसमें अभय और बीना की कैपिटल नहीं गिवन और हमें ये बता दिया कि फर्म की टोटल एसेट्स 5,40,000 है और आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख है। और फिर से हमें गुडविल की एंट्री पूछी है और वर्किंग नोट्स क्लियरली शो करने। तो चेतन कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 2 लाख। कितने शेयर के लिए आ रहा है चेतन? 1/4 शेयर के लिए। तो सेम हम इन्हीं 2 स्टेप्स में सबको करेंगे। पहले हम टोटल कैपिटल फर्म की फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर चेतन 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपीज ला रहा है तो पूरे फर्म की टोटल कैपिटल क्या हुई? 2 लाख इंटू 4/1। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया यानी कि 8 लाख पूरे फर्म की टोटल कैपिटल बनती है। अब हम इसमें से सेकेंड स्टेप माइनस करेंगे, लेस करेंगे हम कि सभी पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल क्या है। बट क्वेश्चन में हमें पार्टनर की कैपिटल अलग अलग करके नहीं दी हुई, इसमें एक पॉइंट दे रखा है। मैं आपके सामने रफली ये बैलेंस शीट बना रही हूँ बच्चों। पार्टनरशिप में बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। आपको मालूम है राइट हैंड साइड पर एसेट्स आती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी लायबिलिटीज आती हैं। फर्म की जितनी भी टोटल एसेट्स हैं वो है 5,40,000।
ठीक है, करंट, नॉन करंट, ऑल। ऐसे ही आउटसाइड लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो हमने बाहर वाली पार्टीज को पे करनी है, वो है 1 लाख। ठीक है, हमेशा एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर आता है। यहाँ 5,40,000 है तो यहाँ पर भी 5,40,000 होगा। तो 5,40,000 में से अगर हमने 1 लाख आउटसाइडर्स को देना है तो रिमेनिंग 4,40,000 जो बचेगा, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है बच्चों, दिस माइनस दिस 4,40,000, ये क्या है, ये इंटरनल लायबिलिटी यानी पार्टनर्स की कैपिटल है। और ये सारी चीजें ओल्ड थी तो ये बैलेंस शीट भी ओल्ड है, यानी न्यू पार्टनर चेतन आ रहा है उसके एडमिशन से पहले की। तो अभय और बीना जो 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी मानी जाएगी, 4,40,000। यहाँ पर हमें अलग अलग करने की नीड नहीं है कि इसमें से कितनी अभय की कितनी बीना की, हमें दोनों ओल्ड पार्टनर्स अभय और बीना की कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी करके मिल गई है। लेकिन आपको बताया था कि इसमें सभी पार्टनर्स की कैपिटल आती है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको 2 लाख जो नया पार्टनर अभी अभी आया चेतन, उसकी कैपिटल ऐड करना मत भूलना। तो यहाँ पर सभी पार्टनर, तीनों पार्टनर्स हो गए अभय, बीना और ये है चेतन की कैपिटल, सबका टोटल कर दिया जाएगा 6,40,000। टोटल कैपिटल में से कंबाइंड कैपिटल या एग्जिस्टिंग कैपिटल सभी पार्टनर्स की ये माइनस की, तो इसका जो डिफरेंस करेंगे आप, ये आएगा 1,60,000। ये वैल्यू ऑफ गुडविल है बट ये पूरे फर्म की है। इसमें से फिर से 1/4 शेयर के लिए चेतन एडमिट हुआ था। तो कोई पूछे कि टोटल गुडविल में चेतन न्यू पार्टनर को कितना शेयर लेकर आना है, तो हम कहेंगे 40,000 वो लेकर आएगा। बट क्योंकि क्वेश्चन में ब्रिंग्स पेड वर्ड क्लियरली नहीं मेंशन, तो यहाँ पर भी यही मानना है कि चेतन अपना गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे रहा, तो हम 1 साल के अंदर उससे ले लेंगे, इसलिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और अभय और बीना की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी नहीं गिवन है और ना ही सैक्रिफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो ओल्ड रेशो भी इक्वल मानेंगे और यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। तो हम 40,000 का प्रीमियम 2020 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन 70 पर आएंगे। अब हम हर सम में कुछ डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, तो अभी इस सम में हमें जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये था कि अगर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ही नहीं गिवन तो एसेट माइनस लायबिलिटी करके ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें न्यू की ऐड करनी। इलस्ट्रेशन 70 देखिए, यहाँ पर 3 पार्टनर्स ऑलरेडी है, रमेश, महेश और सुरेश। 3:3:2 की रेशियो है और उनकी कैपिटल है फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जो कुछ भी अमाउंट गुडविल का ट्रांसफर किया जाएगा वो करंट अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल को चेंज नहीं करना। 3 ऑलरेडी थे, उनकी कैपिटल गिवन है और 4th न्यू पार्टनर गोविंद आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आया। तो गोविंद जब आया तो 1/5 शेयर के लिए कोई पूछे कितनी कैपिटल आया, फॉर 1/5 शेयर गोविंद कैपिटल पूरा लिखेंगे आप। गोविंद कैपिटल आ रहा है 4 लाख, तो शेयर के बेस पर इसका रेसिप्रोकल करके फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना। ठीक है, 4 लाख इंटू 5/1 यानी कि 20 लाख, 20 लाख है फर्म की टोटल कैपिटल। इसमें से माइनस करनी है हमको सेकेंड स्टेप में कंबाइंड कैपिटल सभी पार्टनर्स की। तो हमारे यहाँ पर फर्म में 4 पार्टनर्स हो गए हैं, तो हर एक पार्टनर की कैपिटल कुछ नहीं कहा तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस है, और वैसे भी अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो चेंज होगी ही नहीं। तो कैपिटल है इसकी 5 लाख, महेश की 4 लाख, 3 लाख और गोविंद की इंक्लूड करना मत भूलना बच्चों। तो चारों पार्टनर्स की कैपिटल का हमने टोटल कर लिया 16 लाख। डिफरेंस करके आपको पूरे फॉर्म की वैल्यूड गुडविल यहाँ से मिल जाएगी। अब जो चीज है मेन ये है क्वेश्चन में डिफरेंट पॉइंट, वैसे आपको आता है कि ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो हमेशा आपको ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना है और जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका सेक्रीफाइस निकालना है। तो हम जब ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकालना चाह रहे हैं कि रमेश, महेश और सुरेश ने न्यू पार्टनर गोविंद के लिए कितना कितना सेक्रीफाइस किया,
ठीक है। तो रमेश का 1/40 का गेन आया, क्योंकि नेगेटिव आ रहा होगा इसलिए उसका गेन है। ध्यान रखना है कि गेन वाले पार्टनर को कभी भी गुडविल मिलती नहीं है, बल्कि वो कंपनसेट करेगा। ऐसे ही सेकंड पार्टनर महेश का 7/40 का क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस। थर्ड पार्टनर का 2/40 का क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस। और गोविंद, इसका तो सेक्रीफाइस हो ही नहीं सकता, इसने तो अभी फॉर्म को ज्वाइन किया है। और ये कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चों, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि जितना टोटल सेक्रीफाइस है उतना ही टोटल गेन है। इन दोनों का सेक्रीफाइस इन दोनों के गेन के बराबर होगा ही होगा। अब हम गुडविल में से शेयर निकालेंगे। पूरी 4 लाख वैल्यूड गुडविल नहीं लानी गोविंद को, इसमें से 1/5 पार्ट जो कि 80,000 बनेगा वो उसको लाना है। और क्वेश्चन में क्लियरली वर्ड है कि गोविंद 4 लाख कैपिटल भी दे रहा है एंड द नेसेसरी अमाउंट। ठीक है, तो हिडन गुडविल में अगर कुछ नहीं कहा तभी करंट लिखना है, और अगर लिख ही दिया कि वो पे कर रहा है, ब्रॉड वर्ड लिखा हुआ है, कैपिटल तो ला ही रहा है, नेसेसरी अमाउंट गुडविल का भी ला रहा है, तो 4 लाख का 1/5 हम करेंगे। प्रीमियम को मंगवाने की एंट्री आप कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो गया तो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट भी होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल 4 लाख का 1/5 किया 80,000। ठीक है, जितने भी गेन वाले पार्टनर्स हैं, जैसे यहाँ पर एक ही पार्टनर है रमेश, तो रमेश गेनिंग पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी। और ये जो दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है मोहन और सुरेश, क्योंकि बच्चों कैपिटल इसमें फिक्स थी तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कैपिटल को चेंज कम ज़्यादा नहीं करना। एंट्री सारी ही करंट अकाउंट के थ्रू चले। ओल्ड पार्टनर सभी के लिए करंट वर्ड लिखा जाएगा, और नया पार्टनर क्योंकि प्रीमियम ला रहा है इसलिए हमने यहाँ करंट नहीं लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो रमेश 1/40 के इक्विवेलेंट पार्ट टोटल गुडविल में से देगा, जो कि आएगा 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं आप। आगे ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल गुडविल 4 लाख का 7/40 कर लेना, 70,000 इसको मिलेंगे। ऐसे ही 4 लाख का 2/40 कर लेंगे जब आप, तो 20,000 इसको मिलेंगे। अगर आप पूरी वैल्यूड गुडविल देख रहे हैं तो शेयर के साथ इनटू करना है, इसको इसके साथ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 80 इससे लेने हैं, 10 इससे लेने हैं और इन दोनों को देने हैं। ठीक है, तो यानी टोटल इसका हो गया 90,000। इस पूरे टोटल शेयर 90,000 को आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो 7/40 और 2/40 की क्या है, 7:2 है। अगर इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो से करना हो आप उससे भी कर सकते हैं। तो 7:2 यानी कि 90,000 का 7/9 जो कि आएगा 70,000। ऐसे ही 90,000 का 2/9 जो कि आएगा 20,000। तो अगर आप ये टोटल शेयर ले रहे हैं तब सेक्रीफाइसिंग रेशो लेनी है, और अगर आप पूरी वैल्यूड गुडविल देख रहे हैं तो आपको शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। दो ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। ठीक है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, आंसर विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 71। ये हिडन गुडविल का पॉइंट आगे किसी बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, जब हमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब कुछ बनाना हो। फिलहाल अभी हमसे सिर्फ एंट्रीज ही मांगी है। इलस्ट्रेशन 71 देखिए, पी और क्यू पार्टनर्स है, रेशियो है 5:3। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट पहले से ही गिवन है। बैलेंस शीट की आइटम पर बहुत ध्यान देना है, मैंने आपको कई बार बताया है। एसेट साइड पे क्या क्या चीजें हैं जो देखनी है, गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, P&L यानी प्रॉफिट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। तो हमारे इस क्वेश्चन में एक तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आया है 30,000। ठीक है, जिससे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी, क्योंकि ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स का था, उनको अपनी ओल्ड रेशो में सफर करना होगा। और लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है यानी कि, और वर्कमैन कंपनसेशन का नीचे कोई भी क्लेम अराइज नहीं हुआ एडजस्टमेंट में, तो पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ओल्ड रेशो में। अब न्यू पार्टनर आर आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, विच ही अक्वायर्स फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशो ऑफ 3:1। ठीक है, तो पी और क्यू से अक्वायर किया 3:1 में, तो ये क्या दी हुई है हमें, सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन में
गिवन है क्लियरली। तो आर 4 लाख रुपए ला रहा है 1/3 शेयर के लिए, आर को लाने हैं 4 लाख, ठीक है। तो पूरे फर्म की टोटल कैपिटल आप फाइंड आउट करेंगे, 4 लाख इंटू 3/1 12 लाख, 12 लाख है फर्म की टोटल कैपिटल। अब इसमें से हमको माइनस करनी है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर आर ऑल्सो। बट आपको ये समझाया कि यहाँ जो कैपिटल लेनी होती है वो क्लोजिंग वाली लेनी होती है या एडजस्टेड कैपिटल लेनी होती है। अभी तक क्वेश्चन में ओपनिंग ही आई थी, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी, पर यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है बच्चों वो नहीं लेनी है, एडजस्टमेंट जरूर करनी है। तो हम पार्टनर्स हैं हमारे पी और क्यू। पी की ओपनिंग कैपिटल है 2,50,000 और बैलेंस शीट में क्यू की ओपनिंग कैपिटल है 1,50,000। अगर हमने यही ले ली तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल में चेंजेस हुए हैं, कुछ चीज़ों से कैपिटल इंक्रीज भी हुई है और कुछ चीज़ों से कैपिटल डिक्रीज भी हुई है। हमने दो चीज़ें पार्टनर्स को दी थी, प्रॉफिट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप अलग एंट्री भी कर सकते हो और कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ कंबाइंड थी तो इसको मिले हैं 118,750 और इसको मिले थे 71,250। ये दो चीज़ों का टोटल है वर्कमैन कंपनसेशन प्लस पी एंड, ठीक है। ये क्रेडिट वाली चीज़ें हैं और यू कैन से कि ये वो चीज़ें हैं जो पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करती। अब कोई ऐसी चीज़ जिससे कैपिटल डिक्रीज हुई हो, यस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का लॉस पार्टनर को सफ़र करना पड़ा, तो 18750 इसके में से माइनस होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का और 11250 इसके में से। तो कहने का मतलब हमने ओपनिंग कैपिटल को अब क्लोजिंग में कन्वर्ट कर लिया। आपको ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर वर्किंग नोट में शो करनी है, ये ओल्ड पार्टनर्स की, और इसमें न्यू पार्टनर आर की कैपिटल ऐड करना प्लीज नहीं भूलना है, ठीक है। ये जब आप टोटल करेंगे इसका कैपिटल का तो ये आएगा 3,50,000, क्यू का आएगा 2,10,000 और वेरी इंपॉर्टेंट आर की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख थी। ये सारी मिला के हमारी कंबाइंड या एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द फर्म मानी जाएगी, जिसका टोटल आएगा 9,60,000। अब इस टोटल कैपिटल 12 लाख में से ये 9,60,000 हम माइनस कर देंगे, 2,40,000 पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल आएगी। ये पूरी वैल्यूड गुडविल 2,40,000 नहीं लानी, इसमें 1/3 पार्ट आर लेकर आएगा। और क्वेश्चन में क्योंकि गुडविल के लिए ब्रिंग्स वर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर आर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, उनकी कैपिटल में जाएगी, गुडविल का अमाउंट कैपिटल में जाएगा, बिकॉज कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स पी और क्यू की कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। इलस्ट्रेशन 72 करते हैं अब हम। तो हिडन गुडविल में ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर नहीं ला रहा गुडविल का शेयर तो करंट लिखना है, और अगर ला रहा है तो प्रीमियम लिखना है। दोनों ही केसेस पॉसिबल है हिडन गुडविल में। अदिति और पारुल 73 इलस्ट्रेशन बच्चों हम कर रहे हैं। 73 अदिति और पारुल की रेशियो है 3:1 और 35,000 ईच वर्ड लिखा हुआ है, दोनों की कैपिटल है, यानी कि अब तक 70,000 कैपिटल है। चंदा न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रही है और क्लियरली मेंशन है बच्चों की वो कैपिटल भी ला रही है और गुडविल का शेयर भी ला रही है। यहाँ पर कैपिटल तो हमें पता है, वो हम मंगवा लेंगे 40,000, ठीक है। तो गुडविल के लिए हिडन है, वैसे भी आपको क्लू दिया हुआ है, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो चंदा कितने शेयर के लिए आई है, 1/5 शेयर के लिए आई है चंदा, और कितनी कैपिटल ला रही है, 40,000। तो उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेस पर टोटल कैपिटल 40,000 इंटू 5/1 2 लाख हो गई फर्म की टोटल कैपिटल। इसमें से माइनस करेंगे हम सभी पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल या एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल, जिसमें हमारे तीनों पार्टनर्स आएंगे, अदिति, पारुल और चंदा। अब क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स के पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है वर्कमैन रिजर्व 60,000 है, जिसके रिगार्डिंग क्लेम अराइज हुआ है 20,000 का। तो रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको एंट्री आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हर केस में जितने से क्रेडिट हुआ है पूरे अमाउंट से डेबिट होगा। क्लेम के लिए आपने लायबिलिटी में रख लेने हैं 20,000 और रिमेनिंग 40,000 जो है वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदिति में और पारुल में।
किस रेशो में? ओल्ड रेशो, जो कि है 3:1। बी पॉइंट है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹8,000 वर पेड बाय अदिति। अदिति एक पार्टनर है और लिखा हुआ है वो प्राइवेटली पे कर देगी। क्रेडिटर की पेमेंट अदिति अपने ऊपर ले रही है, यानी कि एक लायबिलिटी टेक ओवर कर रही है। वैसे तो आपको मालूम है कि लायबिलिटी टेकन में कैपिटल हम बढ़ाते हैं, एसेट टेकन में कम करते हैं, बट यहाँ क्लियरली मेंशन है फॉर विच शी इज नॉट टू बी रीइम्बर्स्ड, यानी अदिति को इस चीज की पेमेंट या भुगतान कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एक लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो क्रेडिटर्स वाली लायबिलिटी आपकी खत्म हो रही है। तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट से डेबिट करके कैंसिल करना होगा। अगर कुछ नहीं कहा होता तो अदिति को हमने ये अमाउंट फ्यूचर में रीइंबर्स करना था, तब तो हम करते अदिति's कैपिटल, ठीक है, क्रेडिट, वो लायबिलिटी ले रही है, बट रीइंबर्स नहीं करना तो ये फर्म को फायदा हो गया। पार्टनर अपने आप ही प्राइवेटली पे कर रहा है हमारे फर्म की लायबिलिटी, तो ये फर्म का गेन है, इसलिए ये रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा बच्चों। और इसके अलावा किसी भी और एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। तो एक ही एंट्री है रिवोल्यूशन से रिलेटेड गेन वाली, तो ये जैसे ही रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। उनकी ओल्ड रेशो 3:1। तो पार्टनर की कैपिटल दो चीजों से इंक्रीज हो रही है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा रिवोल्यूशन, ये जो क्रेडिटर्स अदिति ने प्राइवेटली टेक ओवर कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी पहले से कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, अदिति की दोनों की 35,000 ईच थी, अदिति की भी इतनी है और इसकी भी इतनी है, और नया पार्टनर जो चंदा आ रही है वो 40,000। इसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज पुरानी चीजें, ओल्ड चीजें जितनी भी है वो इनकी कैपिटल में जाएगी, इसका जो है वही रहेगा। तो इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 40,000 यहाँ पर बचा था, जो कि 30,000 हमने इसको दिया और 10,000 हम इसको देंगे। ऐसे ही रिवोल्यूशन का ये जो प्रॉफिट आएगा 8,000, इसको भी हमने इसी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 6,000 इसको मिले, 2,000 इसको मिले, 2,000, ठीक है। और कोई ऐसा पॉइंट या ऐसी चीज नहीं है जिससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हुई हो, ठीक है। रिड्यूस वाली चीजें कोई P&L या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है। तो ये सारा टोटल कर लेंगे बच्चों, ये हमारी टोटल कैपिटल थी 2 लाख, और यहाँ पर इन तीनों की कैपिटल का टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,58,000। दिस इज अवर एडजस्टेड कैपिटल, और यू कैन से एग्जिस्टिंग कैपिटल या कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ लेना। तो 42,000 जो बचा, ये पूरे फर्म की टोटल वैल्यूड गुडविल आई, ये हिडन थी, यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है, और इसमें 1/5 शेयर के बराबर पैसा वो ला रही है। तो 8400 हम मंगवा भी लेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइस हो। अब हम लास्ट सम कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 74। बच्चों इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 74 6 मार्क्स के क्वेश्चन में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिडन गुडविल के हमने बहुत सारे केस कर लिए हैं, ये लास्ट केस और अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, दीपिका और राजश्री पार्टनर्स हैं। इनकी ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। बैलेंस शीट बनाकर गिवन है, हमें एसेट लायबिलिटी पर ध्यान देना है, कई चीजें हमें खुद ही एडजस्ट करनी होती है। एसेट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाली कोई आइटम नहीं है, लायबिलिटी साइड पर भी नहीं है। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश इन हैंड भी है, जिसको आपने अनटच्ड या डिस्ट्रीब्यूट नहीं, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, एज इट इज रहने देना है। ऐसे ही कैश एट बैंक भी है, बट थोड़ा सा है 2800, और इनकी फर्म ने, जो ओल्ड फर्म है, पहले से ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, 6,000 लायबिलिटी चल रही। तो आपको मालूम है कि न्यू पार्टनर जब आता है तो जनरली 2 चीजें वो कैश में लाता है, कैपिटल और प्रीमियम। फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए ही हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं। तो जब पैसा आ जाएगा तो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप पे करना ही करना है, ऐसा एक पॉइंट हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो वो कहेंगे नहीं, ये आपको खुद ध्यान रखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट पे प्लीज टिक कर लेना, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है, तो हमें देखना है कि जब अंशु न्यू पार्टनर आ रही है तो दीपिका और राजश्री क्या दोनों ने सेक्रीफाइस किया। जब आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे
सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए, तो दीपिका और राजश्री दोनों की ही सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल आ रही है 1:1, जिसमें हम गुडविल की एंट्री करेंगे। अब अंशु न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रही है? अंशु न्यू पार्टनर, क्योंकि रेशो गिवन है 5:3:2, तो यहाँ से आप उसका शेयर निकाल लेंगे 2/10, 2/10 भी लिख सकते हो या 1/5 भी लिख सकते हो। इसको 1/5 शेयर के लिए अंशु कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही है? 32,000। तो पूरे फर्म की टोटल कैपिटल क्या हुई? 32,000 इंटू 5/1, रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे जब आप, तो पूरे फर्म की टोटल कैपिटल आएगी 1,60,000। ये टोटल कैपिटल है। इसमें से अब हमको कंबाइंड कैपिटल सभी पार्टनर्स की, दीपिका, राजश्री और अंशु, सबकी कैपिटल को माइनस करना है बच्चों यहाँ पर। और क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो जैसे हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते थे, अभी तक हमने बहुत सारे किए। रिवोल्यूशन, पार्टनर्स, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन इसमें हिडन गुडविल का मेन पॉइंट आपको वर्किंग नोट में जरूर शो करना है। तो पहले हम गुडविल का पॉइंट कर लें। क्वेश्चन में दीपिका की कैपिटल है 48,000 और राजश्री की कैपिटल है 40,000। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल लेनी होती है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली। ठीक है, और एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट के अंदर तो कोई आइटम नहीं थी, लेकिन रिवोल्यूशन जो कि ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है ओल्ड रेशो में, तो यहाँ पर ये एक बहुत मेन पॉइंट है। रिवोल्यूशन अकाउंट आपको पहले बनाना है, इसका प्रॉफिट या लॉस जानना है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा और अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन में क्या क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी को इंक्रीज करना है बाय, जब बाय हो तो वही का वही रिवोल्यूशन अकाउंट में आता है, बाय प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक को इंक्रीज करना है 2 रुपीज, जहां पर 2 हो तो डिफरेंस करना है। ऊपर स्टॉक है 32 और अब 40,000 का हो गया, तो 8,000 से स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि गेन है। प्रोविजन पहले से ही हमारा 800 था और अब हमें और नया प्रोविजन बनाना है 4,000 का, तो डिफरेंस कर दिया जाएगा 3200 से प्रोविजन का बढ़ जाना, डाउटफुल डेट्स का बढ़ जाना हमारा लॉस है। और लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से, तो हम 20% निकाल लेंगे, ये 10,000 आएगा। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन रिवोल्यूशन में लॉस बनकर आएगा। और एक लास्ट 7 पॉइंट है कि एक एडिशनल लायबिलिटी है 8,000, ये हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी का पे करना है एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो सारी एसेट एंड लायबिलिटीज में जो जो चेंज हो रहा है रिवोल्यूशन में भी आएगा और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में करना मत भूलना। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी बन गई। अब रिवोल्यूशन का देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। जब आप करेंगे डिफरेंस, तो क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, इसलिए डिफरेंस आपका प्रॉफिट कहलाएगा 17,800, जिसको हम दीपिका और राजश्री की ओल्ड रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 10680 इसको मिला रिवोल्यूशन, यानी ओपनिंग कैपिटल में रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ऐड करना। ठीक है, कोई और चीजें होती लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बचा हुआ बैलेंस, सारी ओल्ड चीजें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में मिलेंगी। ऐसी कोई लॉस है तो वो यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। इसका शेयर निकालेंगे, वो आएगा 7120। इसके अलावा और कोई भी ओल्ड चीज है नहीं यहाँ पर, तो ओपनिंग कैपिटल में रिवोल्यूशन ऐड करते ही हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। तो हमें दीपिका की कैपिटल जो मिलेगी वो है 58,680। ऐसे ही राजश्री की कैपिटल मिल जाएगी बच्चों 47,120 और अंशु का तो गिवन ही था 32,000 के लिए आ रही है। तो इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल जो एडजस्टेड हो चुकी है, इसका टोटल आएगा 137800। 137800 टोटल कैपिटल हमेशा बड़ा होगा। इसमें से कंबाइंड कैपिटल सभी पार्टनर्स की माइनस कर दी, तो 22,200 पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल आएगी। ये वैल्यूड गुडविल टोटल जो है ये नहीं लानी, अंशु को अपने 1/5 पार्ट के इक्विवेलेंट शेयर लेकर आना है। तो अब देखते हैं कि क्या अंशु गुडविल का शेयर कैश में ला रही है। तो इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो इसलिए हम
अंशु से प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मंगवा सकते, वो अनेबल होगी, तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, कुछ नहीं कहा तो करंट अकाउंट डेबिट, और ओल्ड पार्टनर दीपिका और राजश्री की कैपिटल क्रेडिट होगी, ये मानते हुए कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने स्टार्टिंग में ही कंप्यूट कर ली थी, ओल्ड माइनस न्यू करके 1:1। तो ये जो गुडविल है 4440, ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, 2220 इसको, 2220 इसको। एंट्रीज आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमसे एंट्रीज तो नहीं पूछी, बट हम रफ में चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, सो दैट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो एक लास्ट पॉइंट बस मैं इसका और बता रही हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना लेंगे। लास्ट में मेन पॉइंट था बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको समझिए आप। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले से ही बैंक का कुछ ओपनिंग बैलेंस है, जो कि है 2800। नई पार्टनर अंशु आ रही है, वो कैपिटल तो इंट्रोड्यूस कर रही है, अंशु की कैपिटल है 32,000, पर क्या वो गुडविल ला रही? नहीं, तभी तो हमने करंट अकाउंट लिखा था। अगर वो ला रही होती तो वो भी यहाँ बैंक बैलेंस में ऐड हो जाता। तो दो चीजों से बैंक का बैलेंस, दो चीजें हैं हमारे बैंक बैलेंस में, एक तो ओपनिंग बैलेंस और एक नए पार्टनर की कैपिटल। तो इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 34,800। ये इतना इनफ या सफिशिएंट अमाउंट है कि इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि 6,000 लायबिलिटी में पहले से ही है, इसकी पेमेंट इजीली की जा सकती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कहा नहीं जाएगा बच्चों, जब भी किसी क्वेश्चन में है तो आपने इसको खुद ही पे करना है, यदि आपके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है तो ये पे करने के बाद अब बैलेंस शीट की एसेट साइड पर बैंक बैलेंस आप 28,800 दिखाएंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे बिकॉज वो पे हो गया है। और अंशु का करंट अकाउंट एसेट साइड पर दिखाना मत भूलिए, ठीक है बच्चों। तो आज जो हमने सम किए हैं, 68 से स्टार्ट करना है आपको, 68, 69, 70, 71, 72, इतने सब, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।